T20 क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग पाकिस्तान या इंग्लैंड कौन उठाएगा चमचमाती ट्रॉफी, फैसला कल होगा। तारीखी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड मेगा इवेंट के फाइनल की मेजबानी करेगा। शायकीन के दिलों की धड़कनें तेज, क्रिकेट फीवर हाई, सबको बड़े मुकाबले का बेसब्री से इंतजार। कौमी कप्तान T20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए पुरजोश 100% खेल पेश करेंगे। बॉलर्स पर पूरा यकीन है, मिडिल ऑर्डर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वर्ल्ड कप को 1992 के वर्ल्ड कप से मुमासलत दी जा रही है। बेहतरीन नताइज के लिए पर उम्मीद है। बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। T20 वर्ल्ड कप फाइनल का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के बाहर एक दिन पहले ही जश्न का समा, बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट का हल्ला गुल्ला। पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाड़ियों की भी फैन जोन आमद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। इंग्लिश फुटबॉल क्लब क्रिस्टल पैलेस के खिलाड़ी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन। फाइनल में ग्रीन शर्ट्स कामयाबी हासिल करेंगे। फुटबॉलर्स ड्रेसिंग रूम में दिल दिल पाकिस्तान की धूम। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल बारिश से मुतासिर होने का खदशा। इतवार के रोज मेलबर्न में बादल बरसने का 100% इम्कान। ग्रैंड मुकाबले के लिए पीर का रोज बतौर रिजर्व डे मुख्तस। मुकाबला फैसला कुन बनाने के लिए कवानीन में तब्दीली। इतवार के रोज 30 मिनट का इजाफी वक्त दिया जाएगा। पीर को भी खेल की सूरत में 2 के बजाय 4 इजाफी घंटे दस्तयाब होंगे। नतीजा ना निकलने पर दोनों टीमें मुश्तरका चैंपियन कहलाएंगी। नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी आइन के मुताबिक होगी अहम तैनाती पर लंदन में लीगी क़यादत की तवील मुशावरत। सिपाही सालार की तकर्रुरी वज़ीर-ए-आज़म का आइनी हक, इस पर समझौता नहीं होगा। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात में इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म की वतन रवानगी मौखर, लंदन में क़याम बढ़ा दिया गया। आर्मी चीफ की तकर्रुरी के फैसले पर कयास आराइयां जारी हैं। लंदन में मुशावरत जरूर हुई, ताहम तैनाती का फैसला आईनी अमल के आगाज के बाद होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की पसंद नापसंद के मुताबिक अमल करे तो जायज़, आईन कानून के मुताबिक फैसले किए जाए तो इनके लिए गालियाँ। इल्ज़ाम तराशी, गैर जानिबदारी को गद्दारी कहना कोई इमरान नियाजी से सीखे। साद रफीक की तनकीद। जो मेरी हकीकी आज़ादी की तहरीक है वो ये खौफ तोड़ना है कौम का। ये सोचा इन्होंने ये था कि जो गोलियां लग गई मैं बच गया हूं तो अब मैं डर जाऊंगा कि मैं शायद पीछे हट जाऊं। कभी आपने ये जुल्म के सामने झुकना नहीं है, माफियाज का मुकाबला करना है। और ये जो ड्रामा सारी कौम की तौहीन हो रही है कि मफरूर एक सजाए याफ्ता मुल्क के फैसले कर रहा है, वो उस पोजीशन का फैसला कर रहा है जो कि इस मुल्क में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है। जो भी अहल हो उसे नया सिपा सालार बनना चाहिए। लंदन में जारी तमाशा इदारों की मजबूती के लिए नहीं, इम्पोर्टेड हुक्मरान डील में मसरूफ हैं। मफरूर शख्स मुल्की फैसले कर रहा है। क्या ये आर्मी चीफ की तकर्रुरी मेरिट पर करेंगे? इन्होंने मईशत समेत हर चीज का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान को इस्लामी फलाही मुमलिकत बनाने के लिए कानून की हुक्मरानी नागुज़ीर है। इमरान खान। तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च का आज लाला मूसा से आगाज। शाह महमूद कुरैशी क़यादत करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इमरान खान का शुरा से वर्चुअल खिताब 4:30 बजे शेड्यूल। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता नए, साफ और शफाफ इंतखाबात। इलेक्शन में जितनी ताखीर होगी उतना ही मईशत को नुकसान होगा। पाकिस्तान इस वक्त गलत डायरेक्शन में चल रहा है। अवाम ने इमरान खान के बयानिए को तस्लीम कर लिया। शाह महमूद कुरैशी की गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मफरूर मुल्जिम लंदन में बैठकर अहम फैसलों के नाम पर कौम का मजाक उड़ा रहे हैं। तैनाती पसंद नापसंद पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक मेरिट पर होगी। वुज़रा दफ्तर नहीं जा रहे, हुकूमत ठप हो चुकी। रावलपिंडी पहुंचने पर इमरान खान का तारीखी इस्तकबाल होगा। शेख रशीद। सारे चोर मिलकर मुल्क का इंतहाई अहम फैसला करने जा रहे हैं। ये हमेशा इस आदमी को ऊपर लाते हैं
जिससे इनको फायदा मिले। इन्होंने आते ही अरबों रुपए के करप्शन केसेस खत्म कराए और मुल्क को तबाह कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर असलम इकबाल। वज़ीर दाखिला की तबीयत नासाज, रावलपिंडी के अस्पताल में तिब्बी मुआयना। खैरियत से हूँ, छोटे मोटे चेकअप के लिए अस्पताल आया था, जल्द आपके दरमियान होगा। राना सनाउल्लाह का अस्पताल से पैगाम। वज़ीर आज़म का वज़ीर दाखिला के रूब सेहत होने पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी खातून वजिया सवाती कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। मरकजी मुल्जिम रिजवान को सजाए मौत और 10 साल कैद की सजा। रावलपिंडी की सेशन अदालत ने मुल्जिम हुर्रियतुल्लाह और सुल्तान को भी 7 साल कैद की सजा सुना दी। डेंगू की वार जारी, सिंध में एक और शख्स जान बहक, अमवात की तादाद 59 हो गई। सूबे में मजीद 130 नए केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू ने एक और जिंदगी छीन ली। 24 घंटे के दौरान 136 केसेस सामने आए। बूंद बूंद को तरसते कराची वालों के साथ बड़ा खिलवाड़। 15 साल और 14 अरब के ज़िया के बाद भी K4 मंसूबा मुकम्मल न हो सका। पीने के साफ पानी के प्रोजेक्ट की नई लागत 126 अरब से भी बढ़ने का खदशा। सुस्त रवि के बायस मंसूबे की 2023 में भी तकमील नामुकम्मल। किल्लत आब से शहरियों की शदीद। K4 की जो जहाँ तक बात है वो उसमें वफाक और सिंध का जो प्रॉब्लम है उसमें ही कराची वाले पिस रहे हैं। इमरान खान ने भी आके बोला कि मैं करूँगा कंप्लीट, मगर किसी पास पैसे नहीं है कराची वालों के लिए। रात को ये डिब्बे लगा के बेचारे बैठ जाते हैं और पानी उनको मिलता नहीं है। बूढ़ी औरतें, छोटे बच्चे ऐसे परेशान हैं, ऐसी अजियत का शिकार है। कराची की शाह फैसल कॉलोनी से अगवा होने वाले 2 बच्चे बाजियाब। रेंजर्स ने कायदाबाद के करीब मुकाबले के बाद 2 जख्मियों समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। अगवाकारों ने 5 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया था। कश्मीर से मुतालिक अमेरिकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। दरीना मसले का हल पाक भारत मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। असिस्टेंट सेक्रेटरी अमेरिकी महकमा खारजा डोनेट लू का बरतानवी खबरसा इदारे को इंटरव्यू। डेंगू की वार जारी, सिंध में एक और शख्स जान बहक, अमवात की तादाद 59 हो गई। सूबे में मजीद 130 नए केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू ने एक और जिंदगी छीन ली। 24 घंटे के दौरान 136 केसेस सामने आए।